इस समय भारत की सबसे प्रसिद्ध टाटा कंपनी ने भारतीय सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए वह फैसला ले लिया है जो कि किसी भी देश ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, सिवाय अमेरिका, चीन और रूस के अभी तक सिर्फ कुछ ही चुनिंदा देशों के पास वह चीज है जिसे कि टाटा कंपनी ने बनाने का फैसला ले लिया है। बता दें कि हाल ही में टाटा कंपनी ने भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने की बात की है। यह इलेक्ट्रिक वाहन आर्मी के लिए एक नई सौगात होंगे जो कि उनकी सुरक्षा और उनकी मजबूती पर चार चांद लगा देंगे। इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी भारी कमी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में टाटा कंपनी ने सेना के लिए अब कम खर्च और कम संसाधनों में ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का फैसला ले लिया है जो कि जल्द ही भारतीय सेना को सौंप दिए जाएंगे। और फिर यह इलेक्ट्रिक वाहन भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे। जिस तरीके से दुनिया में प्रदूषण के लगातार बढ़ने से वातावरण को नुकसान हो रहा है और परमाणु हथियार साथ ही वाहन वायुमंडल में हो रहे नुकसान को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए इस नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। लेकिन क्या है पूरा प्लान टाटा कंपनी का, वो भी सेना के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का, और तो और किस तरीके से अब भारत की सेना को मजबूती मिलेगी, आगे बात करेंगे इसी के बारे में। लेकिन फिलहाल हम आपको दूसरी खबर भी बता दें जो कि रूस के विमानों की तबाही से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बड़ी हैरानी की बात है कि एक ऐसा देश जो कि अभी तक अमेरिका के सामने भी मील का पत्थर साबित हो रहा था, अब वह देश अपना सर दीवार पर पीटने को मजबूर हो गया है, वो भी सिर्फ चीन की वजह से। अभी तक रूस जिस चीन को अपना दोस्त मानता था, अब उस चीन ने ही रूस की नाक में दम कर दिया है। अब जिनपिंग का असली रूप रूस के सामने भी आ चुका है। चीन ने अब रूस के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वह रोने को मजबूर है। हालांकि भारत ने तो चीन के सामानों से पहले ही दूरी बना ली थी और उसके साथ कई चीजों के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन रूस ने शायद देर कर दी और उसे इसका नतीजा भी भुगतना पड़ गया। जिस तरीके से लगातार रूस के सैन्य वाहन यूक्रेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक तबाही का रास्ता पकड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्यों अब रूस के सैन्य वाहन बेकार हो गए हैं? क्या उनमें चीन से लिया हुआ कोई सामान शामिल है? आखिर किस तरीके से चीन ने रूस को ही लगा दिया है चूना, वो भी अपने चीनी सामान से? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आज जिस तरीके से चीनी सामानों का बहिष्कार भारत में किया जा रहा है, आखिर आपका उसके लिए कितना समर्थन है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम बात करते हैं उन इलेक्ट्रिक सैन्य वाहनों की जो कि टाटा कंपनी की तरफ से तैयार किए जाएंगे, जिनका प्रदर्शन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष किया गया था। इस समय तेजी से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जबकि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन की ओर भी बढ़ रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के विकल्प के रूप में तैयार करने पर काम चल रहा है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी ओर से आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए सब्सिडी दे रही हैं, तो वहीं अब देश की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों का भी उपयोग होने लगेगा। जी हाँ, भारतीय सेना ने अपने वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का फैसला ले लिया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवॉल्ट मोटर कंपनी ने हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया था। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हासिल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसके बाद यह बात सामने आ रही है कि अब जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे का मानना है कि परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों में निहित है तथा भारतीय सेना को भी
इसे अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि इस तकनीक को अपनाने से भारतीय सेना को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विश्व की सेनाएं भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रही हैं। भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए एक निश्चित समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने के लिए आपूर्ति एवं परिवहन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिंह यादव के तहत अधिकारियों के एक बोर्ड का गठन पहले ही कर लिया गया है। अब अधिकारियों के बोर्ड ने अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दे दिया है और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिंह यादव ने सेना कमांडरों की बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की योजना के बारे में सेना अध्यक्ष, सेना के कमांडरों तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दी है। इसी आधार पर भारतीय सेना 3 श्रेणियों अर्थात कारों, बसों तथा मोटरसाइकिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने की योजना भी बना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहनों को भारतीय सेना में शामिल करने तथा सरकार की नीतियों के अनुरूप जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की पहल को सराहा है। उनका कहना है कि फेम 1 तथा 2 की सरकारी नीतियों ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सिस्टम बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को भरपूर बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी है। आखिर भारत की सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिख के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अब आप रूस की उस दिक्कत के बारे में भी जान लीजिए जो कि चीन की वजह से खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी भी अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसे में लगातार रूस को अब निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आरंभ में रूस को लगता था कि वह यूक्रेन पर आसानी से हमला कर देगा और यही वजह थी कि रूस ने यूक्रेन पर अपने सैन्य टैंकों व विमानों आदि से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब हालात में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया, तो रूस अब मायूस हो गया है और फिर जिस तरह यूक्रेन अब रूस के सैन्य वाहनों को तबाह कर रहा है, वह भी पुतिन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इस समय रूसी सेना का एक सैन्य काफिला काफी चर्चा में बना हुआ है, जो कि कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ जाता हुआ नजर आया था। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह सैन्य काफिला कीव के सिटी सेंटर से 32 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस का यह विशालकाय सैन्य काफिला यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध, यांत्रिक खराबी और भीड़भाड़ के कारण अटका हुआ है। इस काफिले ने पिछले 3 दिन में कुछ ही किलोमीटर का फासला तय किया है। अब इसके लिए अमेरिका के इतिहासकारों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रूस की सेना की गति धीमी होने की वजह उनके खराब हो रहे टायर हैं, जो कि उन्होंने चीन से खरीद कर अपने वाहनों में इस्तेमाल किए हैं। भले ही भारत ने चीन से टायर लेना बेहद पहले ही बंद कर दिया हो, लेकिन रूस चीन से ही अपने वाहनों के लिए टायर खरीदता है, वो भी सस्ते दामों में, जिसका खामियाजा अब रूस को भुगतना पड़ रहा है और वह भी यूक्रेन के साथ युद्ध में खुद को बेहद कमजोर समझने लगा है। इस समय चीन के टायरों की हकीकत रूस के सामने भी आ गई है, जिसके बाद हो सकता है कि वह अब रूस से टायर खरीदना बंद कर दे। वैसे तो कई देशों ने चीन से टायर खरीदना बंद कर दिया है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। आखिर आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।